अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وقال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فقال الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على سكرات الموت وقال اللهم أعني على غمرات الموت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للموت سكرات وإن للموت غمرات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين। गिरामी कदर वाजिब अल एहतराम बुजुर्गों और दीनी भाइयों, सन हिजरी 1446 इस्लामी साल का चौथा बड़ा महीना रबीउल सानी, आज उसकी 28 तारीख जो करीबुल ख़त्म है और यकुम नवंबर सन ईस्वी 2024 है, जुमातुल मुबारक है। रबीउल अव्वल और रबीउल आखिर, इन दोनों महीनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के पाकीज़ा अनावीन, आपकी हयात तैयबा और आपकी जिंदगी का उसवा उम्मत के सामने जबरदस्त अंदाज में पेश किया जाता है। 2 महीने लगातार सीरत के उन्वान से खुतबात हमारी खिदमत में पेश होते हैं। आपकी विलादत बासआदत के जिक्र खैर से रबीउल अव्वल का आगाज खुतबात में होता है। यहीं पर एक बहुत ही मुकद्दस और पाकीज़ा बहस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल और आपकी वफात का भी तज़किरा इन्हीं महीनों में किया जाता है। जब आपकी विलादत बासआदत का तज़किरा हम सुनते हैं तो इन्हीं महीने में आपकी वफात भी रबीउल अव्वल में हुई। सोमवार का दिन था, तारीख में इख्तिलाफ जरूर है, तदफीन बुध तक मुअक्कर हुई है, लेकिन उम्मत को पूरी वफात की तरतीब मालूम हो तो पता चलता है। इसीलिए अइम्मा-ए हदीस अपनी अपनी किताबों में बाबो मा जाअ फी वफातिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब कायम किए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस तरह हुई। दुनिया में अल्लाह ताला ने अंबिया, सिद्दीकीन,
शहादा और सालिहीन उम्मत के जो सिलसिले चलाए, हर पैदा होने वाला यह मौत का मजा चखता है। अल्लाह ताला ने अपने मुकद्दस कलाम में ये कानून बयान कर दिया है, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर ज़ी नफस ये मौत का मजा चखने वाला है। मौत ही वो पुल है जो मुहिब को महबूब तक पहुंचा सकता है। मौत ही वो जरिया है जो बहुत बड़े बड़े इनामात खुदाबंदी के हुसूल का जरिया बनता है, जो उखरवी एतबार से है। जब तक मौत नहीं है तो मुहिब महबूब तक मिल नहीं सकता। जब तक मौत नहीं है तो इनामात खुदाबंदी जो बहुत जबरदस्त आखिरत में अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला ने रखे हैं, कुर्रतुल आयुन के जो मनाजिर वहां पेश रखे हैं, यह मौत के बगैर मुमकिन नहीं। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक 1,28,000 अंबिया और 312 रसूलों की वफातें हुई। इसी दस्तूर के मुताबिक अल्लाह फ़अालुल लिमा युरीद, उसकी तौहीद जबरदस्त है। अल्लाह की शान समदियत बहुत जबरदस्त है। अल्लाह मखलूक में से किसी का मोहताज नहीं है। उसकी शान समदियत और उसकी शान वहदानियत, इसमें अल्लाह यकता है, वो किसी का मोहताज नहीं। ठीक इसी तरह अमर नबुव्वत एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का मनसब है। जब अमर नबुव्वत मुस्तहकम हो जाता है तो अल्लाह ताला नबी की खिदमत को कबूल फरमाकर बहुत बुलंद पाया नेमतों के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इजाजत से उनकी अरवाह अल्लाह के दरबार में पहुंचती है। और नबी जिस जगह मदफून होता है वो जन्नत की मट्टी होती है, और नबी जहां पैदा होता है वो जन्नत की मट्टी से पैदा होता है। और नबी की कब्र अतहर और रोज़ा मुक़द्दस जिस जगह में होता है वो भी जन्नत की मट्टी में नबी आराम फरमाता है। यह अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ा मज़हब है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत और दावत के सुने हुए 23 साल मुकम्मल हो गए। 13 बरस मक्कतुल मुकर्रमा के, 10 बरस मदीनतुल मुनव्वरा के, सन हिजरी 11 है, रबीउल अव्वल का महीना है। इससे पहले ज़िलहिज्जा में आपने हज्जतुल वदा फरमाया। इससे पहले रमजानुल मुबारक आया। रमजानुल मुबारक से आपकी तैयारी शुरू हो गई थी। रमजान, शव्वाल, ज़ुल्क़अदा, दुल्हज्जा, फिर मुहर्रम, फिर सफर, फिर रबीउल अव्वल, 7 महीने हुए। हर रमजान में 10 दिन का एतकाफ होता था। विसाल वाले रमजान में 20 दिन का एतकाफ हुआ। हर रमजान में जिब्रील 1 मरतबा कुरान का दौर कराते थे। विसाल वाले रमजान में 2 मरतबा कुरान का दौर हुआ। गोया के रमजानुल मुबारक ही से तैयारी शुरू हो गई थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आखिर में जो सूरत नादिल हुई, जमहूर हज़रात मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि वो सूरह अन-नस्र है, जिसका दूसरा नाम सूरह अत-तौबा है। कुरान करीम के अंदर 114 सूरतें हैं। इनमें से इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, इसके बाद तब्बत यदा आती है, इसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद है, इसके बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक है, और इसके बाद कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास है। लेकिन अइम्मा तफसीर ने लिखा सबसे आखिर में जो सूरत कुरान में नादिल हुई
वो सूरह फतह है। उसके बाद अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम आयत नाजिल हुई। इसके बाद आयत कलाला नाजिल हुई। इसके बाद लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुन रहीम नाजिल हुआ। और उसके बाद वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी। सबसे आखिर में पूरी सूरत एक साथ जो नाजिल हुई वह सूरह अन-नस्र है। हालांकि तिलावत में इसके बाद 5 सूरतें बाकी है जो मैंने उन्वान पेश कर दिया। ठीक इसी तरह अव्वल मा नज़ल मिनल कुरान, पूरे कुरान में एक साथ पूरी सूरत लेकर आसमान से जिब्रील उतरे वो सूरह फातिहा है। हालांकि इससे पहले इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हुआ। हालांकि इससे पहले या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल और मुद्दस्सिर नाजिल हुआ। एक है सूरह कुरान और एक है आयात कुरान, दोनों में फर्क है। पूरी सूरत नुज़ूल के एतबार से अव्वल फातिहा है और पूरी सूरत नुज़ूल के एतबार से सबसे आखिर में सूरह अन-नस्र है, जिसका दूसरा नाम सूरह अत-तौबा है। पहले इस सूरत का पसे मंजर समझते हैं। 2 नाम के साथ कुरान में ये सूरत मौसूम है। जैसे हल अता अलल इंसान हीनुन मिनद दहर, इस सूरत के कुरान में 2 नाम हैं, सूरह दहर और सूरह इंसान। एक ही सूरत के 2 नाम हैं। ठीक इसी तरह अन-नस्र का दूसरा नाम अत-तौबा है। जमहूर उलमा का इस बात पर इत्तफाक है, सबसे आखिर में पूरे कुरान में एक साथ सूरतों के नुज़ूल के एतबार से सूरह अन-नस्र सबसे आखिर में नाजिल हुई। और यह सूरत मदनी है। आका के विसाल से 80 दिन पहले आई है। आका के दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 80 दिन पहले, अगर एक कौल 2 साल पहले का है, लेकिन अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं आका के विसाल से 80 दिन पहले सबसे आखिर में सूरह अन-नस्र नाजिल हुई, जो 3 आयतों पर मुश्तमिल है और पूरी की पूरी सूरत मदनी है। इसकी किसी आयत के सिलसिले में मक्की होने का कोई कौल नहीं। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला शानहू, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंचे, वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, नबी जी आप लोगों को फौज दर फौज, जमाअत दर जमाअत अल्लाह के दीन में दाखिल होते हुए देखे। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा, तो 2 कामों में मसरूफ हो जाइए। आपके परवरदिगार की हमद के साथ तस्बीह पढ़ी और खिलाफ औला उमूर के लिए आप अल्लाह से माफी मांग लें, इसलिए कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा तौबा का कबूल फरमाने वाला और बहुत ज्यादा माफी को पसंद करने वाला है। ये तो आयत करीमा का सूरह शरीफा का तर्जमा हुआ। या ये सूरत जब उतरी, नबी जी ने पढ़ सुनाई, अबू बकर मौजूद है, हजरत उमर मौजूद है, अबू उबैदा इब्न अल जर्रा मौजूद है। इनकी मौजूदगी में ये सूरत नबी पर उतरी और नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर सुनाई तो हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे। हजरत अबू बकर और उमर, अबू उबैदा ने फरमाया कि रोने की क्या वजह है? फरमाया इसी सूरह शरीफा में अल्लाह के पैगंबर के विसाल की खबर है। इसलिए आपके चचा अब्बास फरमाते हैं कि अमरे नबुव्वत जब मुस्तहकम हो जाता है
तो नबी को अल्लाह पाक अपने बड़े बड़े इनामात की तरफ बुला लेता है। बाद में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी हजरत अब्बास की राय की तायीद फरमाई। गोया कि आखिरी सूरत नुज़ूल के एतबार से यह है, इसमें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी गई कि अमर नबूवत, नबी का जो काम था वो नबी अपनी जिंदगी में पूरा कर चुका। अब नेमतों के हुसूल की तरफ नबी को सफर करना है, वो सफर आखिरत है, जिसके लिए मौत का मजा चखना है। इसको मैंने पहली आयत में तिलावत किया, ऐ नबी जी आप वफात पाने वाले हैं, जैसे कि उलुल अज़्म पैगंबरों की वफात हुई। जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का तज़किरा हुआ, सहाबाए किराम रोने लगे। आका ने फरमाया, क्या तुम अपने पैगंबर की वफात की खबर सुनकर रो पड़े? देखो मौत मुसीबत नहीं है, मौत तो अपने रब तआला के बड़े बड़े इनामत के हुसूल का जरिया है। सहाबाए किराम को तसल्ली दी। पहली बात, दिन गुजरते देर नहीं लगते। 80 दिन पहले आखिरी सूरत उतरी, उसी के साथ आयत करीमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना उतर गया। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, जब वफात के 50 दिन बाकी रह गए, आप पर आयत कलाला उतरी। जब वफात के और लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। ये वफात से 50 दिन पहले 2 आयतें उतरी। जब आप दुनिया से पर्दा फरमा जाने वाले थे, उसके 7 दिन या 20 दिन पेशतर वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह। इसके बाद कुरान का कोई जुज़ या कुल पैगंबर पर नहीं उतरा, बस आखिरी आयत वत्तकू यौमन तुरजऊन फीही इलल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। 8 बरस गुजर चुके थे वाक़याए जंग उहुद को, जो सन हिजरी 3 में हुआ। सन हिजरी 10 अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जुमेरात शुहदाए उहुद जाया करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 बरस के बाद मुस्तकिलन मस्जिद नबवी से उहुद तशरीफ ले गए और उहुद जाकर अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा अदा की। शुहदाए उहुद की नमाज जनाजा अदा की और उसके बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन शहादा को मुखातब करके फरमाया, तुम बहुत बेहतरीन ठिकाने में हो, तुम बहुत बेहतरीन जगह में हो, तुम्हारे बाद के हालात इंतहाई खतरनाक देखे गए हैं, समझने के काबिल हैं। जो पहले मर चुके हैं उनको मौजूदा हालात से कोई लेना देना नहीं। ये मुल्क इंतहाई खतरनाक हालात के भंवर और चक्की में पीस रहा है। हर जाने वाला दिन आने वाले दिन के मुकाबले में बेहतर होता है, हर आने वाला दिन जाने वाले दिन के मुकाबले में बुरा होता है। हर तुलू होने वाला सूरज रोजाना खूनी पंजों के साथ दुनिया पर तुलू होता है और मुसलमान की जान और मुसलमान का खून और मुसलमान के आबरू और मुसलमान का सब कुछ इतना सस्ता हो गया कि जिसका तसव्वुर भी गुजरने वालों के दिलो दिमाग में नहीं। आप एक शांत माहौल में रह रहे हैं जहां अमन आश्ती और मोहब्बत है। आप इसी मुल्क के दूसरे सूबों को देखिए, पता चलेगा कि हर तूल होने वाला सूरज अपने खूनी पंजे जमाए हुए उफुक के ऊपर तुलो होता है। नबी जी ने बहुत बारीक निशानदही की, तुम बेहतरीन मकाम में हो और तुम बेहतरीन ठिकाने में हो।
यानी मतलब तुम्हारे बाप हालात और फितने बहुत देखे गए और तुम्हें इनसे कोई सरोकार नहीं। इसके बाद काफी लड़ाइयां हुई, 27 में से 3 तक का मसला है और छोटी मिला दे तो 10 तक का मसला है। तो उसके बाद तो 17 लड़ाइयां हैं। फिर उसके बाद के हालात पैगंबर ने इजमाल में इन लोगों को तसल्ली दी और उसके बाद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की और इनको अलविदा किया, जैसे कोई आदमी जिंदा आदमी को अलविदा करता है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद तशरीफ ले गए। एक नुक्ता ये मालूम हुआ कि मदीना के कयाम की मुद्दत खत्म हो, आखिर में उहुद जा करके इनसे रुखसती करके आना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शोहदाए उहुद को रुखसत करते हुए तशरीफ ले आए। जैसे कोई आदमी जिंदा आदमी से रुखसत हो जाता है और उसकी रुखसती के मौके पर उसकी क्या कैफियत होती है, अल्लाह के नबी धारे मार मार कर रो रहे हैं और अपने चचा की कुर्बानी याद करते हैं, उन सहाबा की कुर्बानियां याद करते हैं जिनके कान काटे गए, जिनके नाक काटे गए, जिनके गाल चीर दिए गए, जिनके कलेजे निकाल कर चबाए गए। थारे मार करके पैगंबर रो रहा है और मस्जिद नबी तशरीफ लाते हैं। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उहुद जाना साबित नहीं। वफात से 13 दिन पहले की बात है या 15 दिन पहले की बात है। 26 सफरुल मुजफ्फर या 28 सफरुल मुजफ्फर थी। मुहर्रम, सफर, फिर रबीउल अव्वल आता है। दूसरे महीने की 26 तारीख थी या दूसरे महीने की 28 तारीख थी। अइम्मा सीयर ने लिखा है, आका तशरीफ ले गए बकी, एक सहाबी के जनाजे में जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए। अम्मे आयशा से रिवायत है। और आका ने वहां जाकर के बकी गरकत वालों के लिए देर तक दुआए मगफिरत फरमाई। उसके बाद अब बकी तशरीफ नहीं ले जा सके। नोट करते जाओ, इंसान की जिंदगी के आखिरी दिनों में तस्बीह और इस्तगफार के जज्बात बकसरत उभर रहे हो, ये हुस्न खातिमा की अलामत है। नबी को भी फरमाया गया, देखो अब तुम्हारी जिंदगी का ये सफर पूरा हो रहा है। तो नबी पढ़ा करते थे, सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बी वलकल हम्द, सुब्हान रब्बी वलकल हम्द, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, सुब्हान रब्बी वलकल हम्द, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बकसरत तस्बीह और बकसरत इस्तिगफार। उलमाए तफसीर ने लिखा कि जिस इंसान की जिंदगी, जिसकी उम्र बहुत हो चुकी हो, बीमारियां, आज़ार, इस तरह औलाद में पोते नवासे आ गए, आंखों में चश्मे आ गए, हाथ में डंडा आ गया, बदन में ज़ुआब पैदा हो गया। अब इंसान के आखिरत के सफर के लिए ये तैयारी के दिन शुरू हो गए। इन हालात में कसरत से तस्बीह और कसरत से इस्तिगफार की आदत होनी चाहिए। यह पैगंबर की जिंदगी का शेवा था। और कब्रिस्तान वालों को अलविदा करके आए। पहले उहुद तशरीफ ले गए, फिर बकी तशरीफ ले गए। बकी से लौट रहे थे, बहुत खतरनाक दिमाग में दर्द शुरू हुआ। याद रख, आपके मरदुल वफात, मरज का माना बीमारी, जिस बीमारी के बाद आदमी खड़ा ना हो सके और उसी बीमारी में उसकी मौत हो जावे, उस बीमारी को मरजुल वफात कहते हैं। अभी बीमार हो, तंदुरुस्त हो जाए, बीमार हो, अच्छा हो गया, उसको मरजुल वफात नहीं कहते। वो बीमारी कि जिसमें आमतन आदमी की मौत हो जाए, इसको मरजुल वफात कहते हैं। नबी जी 13 दिन 12 दिन
10 दिन मरदुल वफात में रहे। आपकी बीमारी की शुरुआत मंगल से हुई और बकी में जनाजे के दफन के बाद आपके सर में दर्द हुआ और अल्लाह के पैगंबर को आम इंसान के मुकाबले में 2 गुना तकलीफ होती थी। सर का दर्द आम इंसान को जो होता है, पैगंबर को इससे डबल। बुखार अल्लाह के पैगंबर को जो होता था, आम इंसानों के मुकाबले में डबल। यहां तक कि मरदुल वफात में सहाबा जब इजाजत के लिए तशरीफ लाते तो ऊपर का लिहाफ और चादर इतना गर्म होता था जैसे कि भट्टी में से निकाला गया। साहबा पूछते, अल्लाह के नबी, चादर तो बहुत गर्म है, कहा तुम्हारे मुकाबले में मेरा बुखार 2 गुना होता है। आपने माथे में पट्टी बांध ली थी और आप तशरीफ लाए। दिगर अज़वाज मुतहरात की बारियों के अंदर अल्लाह के नबी ने तकरीबन मरदुल वफात में 6-7 दिन निकाले। कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में मुतअद्दिद बीवियां हो तो बारी वाजिब नहीं थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ की हद दर्जा रियायत फरमाते थे और मरजुल वफात में भी अज़वाज मुतहरात की बारी की तरतीब आपने नहीं बिगाड़ी। आइंदा कल 4 दिन बाकी रह गए थे। अम्मी आयशा की बारी में आप तशरीफ ले जाने वाले थे, बेटी तशरीफ लाई थी फातिमा। आका ने पूछा, ऐना अना गदन, ऐना अना गदन, कल को मैं कहां हूं? हजरत आयशा की बारी में आप रहना चाहते थे। अज़वाज मुतहरात समझ गई कि मनशाए नबूवत आयशा सिद्दीका के यहां है। सबने बरज़ा व रग़बत अपनी बारी माफ फरमाकर आयशा के यहां कयाम की सबने खुशी खुशी इजाजत दे दी। उसके बाद 3 या 4 दिन जिंदगी के आखिरी बाकी रह गए थे। अब देखिए, सैयदा फातिमा ने अपनी तमाम माओं से इजाजत ले ली और सबने इजाजत दे दी। हजरत आयशा के यहां कयाम रहा। अभी आका की जिंदगी में 17 नमाजें बाकी थी तकरीबन। ज़ौक़ बहुत बढ़ गया। आखिरी नमाज नबीजी ने मस्जिद में सर पर पट्टी बांधकर बुखार की तकलीफ बर्दाश्त करते हुए भी बाकी दिनों में नमाज अदा करवाई, लेकिन आखिरी नमाज जो उम्मत को पढ़ाई है वो मगरिब की नमाज थी और इसमें सूरह वल मुरसलात पढ़ी गई थी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के 4 या 5 दिन बाकी रह गए। आप मगरिब के बाद घर में तशरीफ ले गए। तवज्जो से सुनो, पता चलेगा बीमारी के दिन कैसे गुजारे जाए, जिम्मेदारी क्या होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब अदा करवाकर जब घर तशरीफ ले गए, बीमारी की तकलीफ बढ़ गई। आप पर बेहोशी तारी हुई। यहां से खास मर्द शुरू हो गया, बेहोश हो गए आप। जब होश आया तो आका ने पूछा कि नमाज ईशा हो गई? फरमाया आपका इंतजार है। आका ने फरमाया पानी जमा करो गुस्ल के लिए। गुस्ल के लिए पानी जमा किया गया। आका ने गुस्ल फरमाया, इफाका हुआ, फिर वापस बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद नबीजी ने फरमाया नमाज ईशा हो गई। साहब फरमाते आपका इंतजार है। फिर पानी जमा कराया गया। मालूम यह हुआ कि बेहोशी से इफाका के लिए पानी मुफीद है, उसको पानी में नहला दिया जाए बेहोश को। दूसरी मर्तबा गुस्ल हुआ, इफाका हुआ, खड़ा होना चाहते थे, फिर वापस बेहोश हो गए। तीसरी मर्तबा फरमाया नमाज ईशा हो गई और फिर वापस गुस्ल और फिर तैयारी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े नहीं हो सके, फिर बेहोश हो गए। जब इफाका हुआ तो चौथी मर्तबा में फरमाया मुरो अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, मुरो अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, अबू बकर को हुक्म करो वो नमाज पढ़ा दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु
का आका ने वसीयत दी और अबू बकर की बेटी आयशा उम्मुल मोमिनीन ज़ौजाए महतरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो फरमाती है मेरा बाप नर्म दिल इंसान है। नबी जी आपकी जगह मुसल्ले पर मेरा बाप खड़े रहने की हिम्मत नहीं कर सकता है। जब आपकी जगह मेरा बाप खाली देखेगा तो उसकी ताकत नहीं है कि वो मुसल्ले पर खड़ा रह सके। आप किसी और को नमाज पढ़ाने का हुक्म दो। अल्लाह के नबी ने लहजा बदला और सख्ती से फरमाया मुरो अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास इन्नकुन्न लसवाहिबात यूसुफ। फरमाया अबू बकर से कहो वो नमाज पढ़ा दे। कुछ इल्मी चीजें हैं वो हम छोड़ रहे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। आखिरी नमाज मगरिब की अदा करवाई थी। फिर मरदुल वफात में आप तशरीफ नहीं ले जा सके। एक मर्तबा जब तबीयत में इफाका हुआ, अली और अब्बास के सहारे से, बुखारी में मुस्लिम में हदीस की तमाम किताबों में रिवायतें हैं, तर्जमतुल बाब बदल बदल कर मुसन्निफ रिवायतें लाया है। दोनों पैर घसीट रहे थे। वहां एक तर्जमतुल बाब ये भी है, वो कौन सी बीमारी की हद है जिसमें जमात की नमाज माफ है। फरमाया पैगंबर दोनों पैर जमीन पर घसीट रहा है, एक कंधा अब्बास के सहारे पर है, एक बाजू अली के सहारे पर है। दोनों को बाजुओं में दबाया और पैगंबर का पैर जमीन पर घसीट रहा है। नमाज ज़ुहर के लिए तशरीफ ले गए। सैयदना अबू बकर सिद्दीक इशारे किनारे से पता चल गया, पीछे हट रहे थे। आपने फरमाया मां अबा बकर अपनी जगह खड़े रहो। आका तशरीफ ले गए, अबू बकर के बाएं जानिब बैठ गए। अबू बकर के ने आका की इक्तदा की, लोगों ने अबू बकर की इत्तिबा की, इक्तदा की। नमाज ज़ुहर पूरी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नबी ने आखिरी खुतबा उम्मत को दिया। बड़ा अजीब गरीब खुतबा, अल्लाह अकबर। आखिरी नबी ने आखिरी खुतबा दिया और फरमाया ऐ लोगों, क्या तुम अपने नबी की बीमारी से डर गए? ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम अल्लाह के नबी की मौत की खबर सुन करके तुम लोग जजा फदा में मुब्तला हो गए हो? याद रखो, जो पैदा होता है उसके लिए मौत जरूरी है। मौत ही मुहिब को महबूब से मिला सकती है। फिर फरमाया अबू बकर की सोहबत ने और अबू बकर के माल ने मुझे जितना नफा पहुंचाया, किसी के माल ने वो नफा नहीं पहुंचाया। याद रखो, हर मोहसिन के एहसान का बदला मैं चुका चुका, एक अबू बकर के एहसान का बदला मुझ पर बाकी। कुर्बान जाए मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खुतबा इरशाद फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मनसब पर पैगंबर ने मोहर लगा दी कि मेरे बाद खिलाफत और इमामत की जिम्मेदारी अबू बकर के हवाले रहेगी। नबी जी ने फरमाया हर एक के एहसान का बदला चुका दिया, हर एक की सोहबत का बदला मैं दे चुका। अबू बकर के माल और उनके एहसान का बदला बाकी है, अल्लाह ही चुकाएगा। देखो, अगर अल्लाह के अलावा मैं किसी को दोस्त बनाता तो अबू बकर को दोस्त बनाता। दिल एक है, इसमें दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। अगर मैं यूं कहूं कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं और यूं कहूं अबू बकर से मोहब्बत करता हूं तो झूठ हो जाएगा। इसलिए कि दिल एक है और दो मोहब्बतें जमा नहीं हो सकती। मेरी मोहब्बत अल्लाह के साथ है, अलबत्ता अबू बकर के साथ उखुवत इस्लामी और अबू बकर के साथ हमारी दोस्ती बाकी है। फिर फरमाया ए महाजिरीन, अंसार की कुर्बानियों की कदर करना। और अंसार से कहा ए अंसार, महाजिरीन के हक की रियायत करना। और आपस में कहा ए महाजिरीन, तुम आपस में एक दूसरे मुत्तकीद और मुत्तफिक होकर रहना। कौन हो सकता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर के मुशफिक, मेहरबान, अपनी उम्मत को जाते जाते क्या वसीयत करते हैं। महाजिरीन तुम आपस में एक होकर रहना। और अंसार से कहा इनकी कुर्बानियों की कदर करना। और महाजिरीन से कहा इनके मकाम की कदर करना। जानिबैन से बात समझाई।
यह आखिरी खुतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दिया था मस्जिद नबवी में। इसके बाद कोई खुतबा नहीं। आका तशरीफ ले गए। अब आखिरी सोमवार का दिन था। तारीख में इख्तिलाफ बहुत है। नमाज फजर हो रही थी। अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे थे। आपने पर्दा हटाया। मस्जिद और हुजरा साथ साथ। पर्दा हटाया। बुखारी में रिवायत है, किताबुल अज़ान में भी, किताबुस सलात में भी। और आप मुस्कुरा दिए। और आप सुन चुके हैं अल्लाह के पैगंबर का हुस्न ज़ाहिरी। आपके अगले दांतों के दरमियान में खला था, नूर निकला हंसने की वजह से। हंसने के इस्लाम में 3 दर्जे हैं, तबस्सुम, ज़हक, कहकहा। अल्लाह के पैगंबर ने जिंदगी भर तबस्सुम ही फरमाया। 2 चंद मकामात पर ज़हक फरमाया। तबस्सुम का माना खाली चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार, जिसमें होठ भी न खुले, और ज़हक जिसमें होठ खुले लेकिन आवाज न निकले। आपने चंद मकामात पर ज़हक फरमाया और जिंदगी में कहकहा कभी नहीं फरमाया। कहकहा यानी मुंह खुला रखकर हा हा करके हंसना, यह शैतान का काम है, इंसान का काम नहीं। नबी जी ने जिंदगी में कभी कहकहा नहीं मारा। आपने ज़हक फरमाया, बहुत चंद मकाम यहां ज़हक किया। होठ खुले, दांतों के अगले दांतों की खला में से नूर निकला और पूरी मस्जिद नबी रोशन हो गई। सहाबा नमाज की हालत के अंदर बेकरार हो गए। अल्लाह के पैगंबर का नूर देख करके एक वजद की कैफियत तारी हो गई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक पीछे हटने लगे कि अल्लाह के नबी तशरीफ ला रहे हैं, नमाज पढ़ाएंगे। आका ने पर्दा डाल दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नमाज पूरी की। नमाज के बाद तशरीफ लाए। कहा, नबी जी आज तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई, बहुत धोखा दे देती। कहा, मेरी तबीयत अच्छी है। इनकी बीवी मकाम में सुनह में रह रही थी। इजाजत के बाद वो तो वहां तशरीफ ले गए। बेटी फातिमा तशरीफ लाई अपने अब्बू के पास। नबी जी ने अपनी बेटी को करीब किया और कान में कहा। अज़वाज मुताहरात न सुन सके इस तौर पर, माए न सुन सके इस तौर पर बेटी से मुखातब हुए। हज़रत फातिमा रोने लगी। इसमें पैगंबर ने, आज मेरी अल्लाह से मुलाकात होने वाली है बेटी, मैं दुनिया से रुखसत होता हूं, मैं रफीक आला से मुलाकात कर रहा हूं। प्याला मंगवाया, हाथ डाला प्याले में और बार बार इन्ना लिल मौत सकरात व इन्ना लिल मौत गबरात। हाँ हाँ, मौत बड़ी सख्त चीज है। हाँ हाँ, मौत की झटकी बहुत खतरनाक चीज है। और नबी जी कभी वो पैर लंबा रखते और कभी पैर खड़ा करते, कभी लिहाफ ओढ़ लेते थे चेहरे पर, कभी चेहरे से लिहाफ हटा देते थे। कुर्बान जाए, पढ़ो, हदीस पढ़ने की चीज है। अल्लाह का इज्जत की कसम, पैगंबर की वो आखिरी कैफियत है। आइम्मा हदीस में, हदीस की किताबों में जमा की है। आपकी बेटियां भी पढ़ती हैं, आपके बेटे भी मदरसों में ये रिवायतें पढ़ते हैं। आप फारिग होने वाले इन आलमा से बाबू माजाफी वफात नबी अपने घर में बुखारी मंगाकर सुने। हम सारी तफसीलात यहां नहीं पेश कर सकते। कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा, वो बयान करते हैं नबी जी मौत की सख्ती से बेकरार होकर कभी पैर लंबा देते, कभी पैर सुकड़ लेते थे। अल्लाह के नबी प्याले में हाथ डाल करके चेहरे पर फिराते और अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अज़हिबिल बास रब्बन नास अंत शाफी ला शाफी इल्ला अंत इश्फी शिफाअन ला युगादिरु सकमन। ये मरजुल वफात की आखिरी दुआ है। बुखारी में ये दुआ मौजूद है, मरजुल वफात की आखिरी दुआ। फिर जब इतनी भी हिम्मत नहीं रही, अम्मे आयशा नबी का हाथ उठाती, प्याले में दाखिल करती और रसूलुल्लाह के हाथ मुबारक को उठा करके रूखे अनवर पर ले जाती और फेरती थी। कहा, आयशा के हाथ में वो तासीर कहा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में। बेटी रो रही है, वापस अब्बू जान
बेटी को अपनी तरफ ला रहे हैं और कान में दूसरी मर्तबा बात कही तो हंस पड़ी है फातिमा। अब मैं आयशा ने पूछा, ऐ बेटी फातिमा, ये रोना और हंसना समझ में नहीं आया, कहीं मेरे बाप का राज है, मैं बताऊंगी। फिर बताया कि पहली मर्तबा मेरे वालिद बुजुर्गवार ने अपनी मौत की खबर दी थी और दूसरी मर्तबा में इसलिए हंसी कि नबी जी ने फरमाया तमाम सहाबा साहबियात में सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात होने वाली है बेटी, गम मत कर, खौफ मत कर। हसनैन की रियायत, अली की और खानदान के लोगों के बाबत जो वसीयतें हैं, बहुत लंबी बहस है, जरूरी नसाए वसाए की। फिर आसमान की तरफ निगाह डाली, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। आखिरी जुमले पैगंबर की जुबान से ये थे, अस्सलाम वमा मलकत ऐमानुकुम, अस्सलाम वमा मलकत ऐमानुकुम। लोगों खबरदार, नमाज कभी मत छोड़ना। लोगों खबरदार, अपने माताओं के हुकूक की रियायत करना। इसमें पूरा इस्लाम आ गया। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, जानी बेन से हक की तरगीब दी। अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मलकुल मौत इजाजत के बाद दाखिल हुआ। कहा जब से कायनात बनी है और जब से जी नफस चीजें इनकी रूह कब्ज की जाती है, ये दुनिया का पहला दाखिला है कि दरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में इजाजत के साथ दाखिले की मुझे हिदायत हुई। और अल्लाह फरमाता है मेरे नबी से इजाजत ले लो, अगर मेरा नबी आना चाहे तो ले आना, और अगर आना न चाहे तो उनकी मर्जी पर छोड़ देना। जिब्रील तशरीफ ला चुके थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील क्या करना चाहिए? अल्लाह आपके इंतजार में है। अल मौत जसरुन युसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत ही तो वो पुल है जो मुहिब को महबूब तक पहुंचा देता है। अल मौत कासुन कुल्लु नफ्सिन शारिबु, मौत का प्याला तो पीना ही पड़ता है जो बहुत कड़वा है और बहुत कड़वा है। इतने में अब्दुर्रहमान भी तशरीफ रखते थे। यहां मिसवाक थी, पहले लोग यहां मिसवाक की जेबें रखा करते, तब तक मिसवाक ही नहीं रखते। अब्दुर्रहमान की तरफ बार बार देख रहे हैं और जेब में निगाह पड़ रही है। अम्मी आयशा समझ गई कि अल्लाह का नबी मिसवाक चाहता है। ताकत तो थी नहीं जिस्म में। अम्मी आयशा ने मिसवाक चबाया और चाम करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक के अंदर मिसवाक किया और मुंह में मिसवाक के रेशे बाकी हैं। अम्मी आयशा फरमाती है, हजरत आयशा ने जब अल्लाह के पैगंबर पर मर्ज की तकलीफ बढ़ गई तो पलाठी मारकर बैठ गई चार जानों, अल्लाह के नबी को अपनी गोद में ले लिया। और जब मौत की सख्ती तेज हुई, रसूलुल्लाह का मुंह मुबारक अम्मी आयशा की जमने सीने की तरफ छाती के साथ लगा दिया और फिर यूं अल्लाह के नबी को अपनी बाहों में दबा दिया। फरमाती है, आयशा के लिए सबसे बड़े फख्र की बात यह है, हुजरा आयशा में, आयशा के लब्बा और सीने के बीच में आखिरी अमल मिसवाक का मेरे मुंह के थूक की तरावट मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुंह की थूक की तरावट के साथ मिली और रसूलुल्लाह ने जिंदगी की आखिरी सांसें ली। कैसी पाकीदा खुशगवार। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहाबा में अजीब कोहराम मच गया। इस्लाम का जनरल बहादुर अमर नंगी तलवार लेकर बैठ गया। जो कहेगा नबी मर चुका, उमर की तलवार से काम तमाम कर दूंगा। कोई होश नहीं, सबके होश उड़ गए। हजरत अबू बकर दौड़े दौड़े तशरीफ लाए। आका पर सफेद यमनी चादर ढांक दी गई थी। जब किसी का इंतकाल हो जाए तो रूह निकलने के बाद सफेद कपड़ा ऊपर ढांकना चाहिए, इधर उधर की चादरें मत डालो। अब से इंतजाम करो, एक सुन्नत जिस पर उम्मत अमल बिल्कुल नहीं करती, मालूम नहीं। रूह कब्ज होने के बाद रंगीन कपड़ा नहीं, कोरी चादर इसके ऊपर डालनी चाहिए। यमन से खास किस्म की सहूली चादर बनती थी, वो डाल दी गई थी।
अबू बकर सिद्दीक ने रुखे अनवर पर से चादर हटाई और पूरा ढाक देना चाहिए, पूरा ढाक देना चाहिए, बोसा दिया और फिर फरमाया, अल्लाह के नबी, अल्लाह आप पर दो मौतें कभी भी जमा नहीं करेगा, बहरहाल एक मौत जो मुकद्दर की थी वो आ गई। हजरत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी वफात पा गए? कहा हाँ, अल्लाह के नबी वफात पा गए। हजरत उमर के होश ठिकाने आए और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खुतबा इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन या अय्युहन नास मन काना मिनकुम यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाहा हय्युन ला यमूत व मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात कमा क़ाल अल्लाहु तआला वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुsul अफ़इन मात औ क़ुतिल इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फलन यज़ुर्रल्लाह शैअा व सयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन। जब ये आयत अबू बकर सिद्दीक ने खुतबे के बाद पढ़ी, साहबा फरमाते कसम खुदा ताला की हमको लगा कि ये कुरान अभी उतरा, हालांकि हम हमेशा इसको पढ़ते थे। अब होश ठिकाने आए, खिलाफत का मसला अहम था। सोमवार का दिन गुजर चुका, रात गुजर चुकी, मंगलवार का दिन गुजर चुका, रात गुजर चुकी, या रात आ रही है। एक कौल के मुताबिक अब इससे निमटने के बाद अली ने, अब्बास ने गुस्ल दिया, अबू तलहा ने कब्र खोदी गई, अबू तलहा ने कब्र तैयार की, अब्बास और अली ने, जैद और कुसम ने उतारा कब्र शरीफ के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहने हुए कपड़ों के अंदर, जो है आम के कपड़ों के अंदर आपको कफनाया गया। सलाते जनाजा फुरादा फुरादा अदा की गई, पहले मर्द, फिर बच्चे, फिर औरतें, तन्हा तन्हा। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी जहां विसाल फरमाता है वही नबी की आराम गाह होती है। मैंने बहुत ही इख्तिसार के साथ अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात की और अल्लाह से मुलाकात की चंद बातें आप हजरत की खिदमत में पेश की है। कैसी पाकीज़ा हिदायतें अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को की, कुर्बानी देने वालों की कुर्बानियों की क्या कदरें की गई। खुद ओहद तशरीफ ले गए, खुद बकी तशरीफ ले गए, उनको तसल्ली दी, वो सुनते थे पैगंबर की बात। मुर्दा जिंदा इंसान के मुकाबले में ज्यादा बात सुनता है। इस पर इमाम बुखारी ने बाब माजा फी सिमाई मौता के नाम से एक तर्जुमतुल बाब कायम किया है। अल्लाह ताला अपने नबी का इश्क नसीब फरमावे। आमतौर पर खुतबात के अंदर इसको भी जिक्र करना चाहिए कि अल्लाह के नबी कैसे दुनिया से पर्दा फरमा गए और उम्मत को क्या क्या नसाए वसाए करके और उम्मत को किस हाल में छोड़ करके अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमें चाहिए कि अल्लाह के पैगंबर की जिंदगी के आखिरी नसाया वसाया इसको हम अमल में ले आए। देखो मुल्क पर ये वक्त बहुत नाजुक से नाजुक चल रहा है। यहां वजन रखने वाले लोगों को शूट किया जाता है और मीठी नींद सुला दिया जाता है। यहां इज्जत वालों को जलील किया जाता है। एक तारीख रही है दुनिया से इस्लाम और मुसलमानों के खात्मे की, और कुरान में भी है, इन्नल मलूका इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त अहलिहा अदिल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। कुरान की इस आयत की तफसीर पढ़नी चाहिए। सल्तनत, हुकूमत तारीख बदलने के दिन सोच रही है और नापाक बदनुमा ख्वाब देख रही है, इसीलिए फसाद मचा रहे हैं, मुसलमान के खून से होली खेली जा रही है और इसी के साथ साथ इज्जत वालों को जलील किया जाता है और बाअसर शख्सियत को मौत की घाट उतारा जाता है। इन हालात के अंदर नजर गाइड से अगर मुताला किया जाए तो तारीख हिस्ट्री का तालिब इल्म स्टूडेंट उसे मालूम होना चाहिए कि ये दुनिया ने इस तरह करवट बदली है और हालात बदले हैं। करवट जब दुनिया लेती है और हालात जब बदलते हैं
तो तारीख से मदद मिलती है और उसमें सबक भी मिलते हैं। आइंदा जुमा में इंशाअल्लाहुल अजीज तारीख के बीते हुए दिनों में दुनिया के हालात और हर खूनी और हर जालिम हुकूमत के जालिमाना पंजे गाड़ देने की क्या क्या दुनिया में ताबीरात रही, इंशाअल्लाह आइंदा जुमा में पेश की जाएगी। अल्लाह ताला अपने नबी का इश्क नसीब फरमाए, मोहब्बत नसीब फरमाए, अजमत नसीब फरमाए। रोजाना 1,000 मरतबा दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जरूर पढ़ करके आपके इश्क और मोहब्बत और फिदाइयत का तकरीबन मुसलमानों को सबूत पेश करना चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।